दोस्तों, एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि एक परिवार के लोग झरने के पास खड़े हुए हैं कि अचानक से पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ होता है। परिवार के तकरीबन 9 लोग एक एक करके सब के सब पानी में बह जाते हैं। तो आइए इस पूरी खबर पर गौर करते हैं। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने एक दूसरे को पकड़कर एक दूसरे को बचाने की कोशिश की और वहाँ पर जो लोग वीडियो बना रहे हैं या मौका वारदात पर जितने लोग मौजूद थे उन सभी लोगों ने भी उनको बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की, लेकिन उनको बचाने में नाकाम रहते हैं। सारे के सारे लोग पानी में बहते हुए चले जाते हैं। ये जो मामला है बेहद दिल को दहला देने वाला मामला है। अब ये पुणे में घूमने के लिए एक जगह मानी जाती है भुशी डैम। यहीं पर एक झरना बहता है। इस झरने को ही देखने के लिए ये लोग इस जगह पर गए थे। इन लोगों के बारे में आपको बताते चलें कि ये जो लोग हैं ये पूरा परिवार यूपी के बिजनौर का रहने वाला है और बिजनौर के ये जो लोग हैं अभी कुछ वक्त से महाराष्ट्र के पुणे शहर में ही ये लोग काम धंधे की तलाश में आए थे और यहीं पर ये सेटल हो गए थे। अब ये किसी शादी वगैरह को अटेंड करने गए थे और उसके बाद में इन लोगों ने इरादा बनाया कि चलिए लोनावला के जो भुशी डैम है इस जगह पर झरने का आनंद लेने चलते हैं। और वहाँ ये लोग जाते हैं। परिवार के 9 लोग थे। 9 के 9 लोग वहाँ पर जब नहा रहे थे, झरने का जो है आनंद ले रहे थे, वहाँ पर खड़े हुए झरने को देख रहे थे कि अचानक से पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि पूरा का पूरा परिवार बहुत कोशिश करने के बाद में एक एक करके सब लोग पानी में बह जाते हैं। अब बताया जाता है कि इतवार के दिन का ये मामला है, संडे के दिन का। ये दोपहर को ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। अचानक से इन लोगों के साथ में ये हादसा हुआ। उसके बाद से ही जो रेस्क्यू टीम है बराबर इनको पानी से निकालने की, पानी में तलाश करने की जो कोशिश है वो बराबर जारी है। अब तक 4 लोगों के जो डेड बॉडी है वो निकाली जा चुकी है। उनमें एक 36 साल की शाहिस्ता अंसारी है, एक 13 साल की अमीमा अंसारी है, एक 8 साल का उमैर अंसारी है और एक 9 साल की मारिया सैयद। इन 4 लोगों की डेड बॉडी निकाली जा चुकी है। इसमें एक 4 साल का बच्चा है अदनान अंसारी। इसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। बराबर जो रेस्क्यू टीम है वो अपनी कोशिश कर रही है। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ था 9 लोग इसमें पानी में बह गए थे, तो उसमें से 2 लोग किसी तरह से कोशिश करके वो पानी के किनारे पर, उस झरने के किनारे पर किसी तरह से पहुंच गए थे और लोगों ने उनको बचा लिया था। बाकी बचे थे 7 लोग। 7 लोगों में से 4 लोगों की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, एक अभी लापता है और 2 लोगों को रेस्क्यू करके उनको भी निकाल लिया गया है। उन 2 लोगों को जो है अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उन लोगों की भी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद बनी हुई है। तो दोस्तों, पूरा मामला महाराष्ट्र के पुणे के पास का जो ये डैम है, इस डैम के पास जो झरना बहता है उस जगह का मामला है। ये लोग ज़िला बिजनौर के रहने वाले, यानी उत्तर प्रदेश में जो एक ज़िला बिजनौर है वहाँ के रहने वाले थे और ये पूरा का पूरा परिवार पुणे में शिफ्ट हो चुका था और यहाँ पर काम धंधे की तलाश में लगा हुआ था। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा है, दिल को झंझोड़ देने वाला हादसा है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इन लोगों में से अल्लाह ताला सभी लोगों की मगफिरत फरमाए। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम तक जो एक बच्चा है अदनान अंसारी 4 साल का, जिसको ढूंढने का अभी तक पूरा प्रयास जारी है, हम बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए, उस बच्चे को भी सही सलामत उसके परिवार वालों के पास तक पहुंचा दिया जाए। अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का मामला फरमाए। जितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए सबकी मगफिरत अल्लाह ताला फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और ये जो परिवार है एक मौलाना का परिवार बताया जा रहा है। लियाकत अंसारी साहब हैं जिनका ये परिवार था। तो बताया जा रहा है कि लियाकत अंसारी साहब और ये उनका जो एक बेटा वगैरह था या कोई उनके साथ वाला था वो पानी से निकल कर बाहर आ गए हैं। हालांकि अभी जो मरने वाले हैं उनकी जो है पूरी पुष्टि हो चुकी है और बाकी इसके बारे में आगे और क्या क्या खबरें, क्या क्या बातें निकल कर आएंगी वो आगे का मामला है। लेकिन जितनी बात हमारे पास तक आई वो हमने आप लोगों के सामने बयान कर दी है। आप सभी लोगों से दोस्तों यही इल्तिजा है कि आप अल्लाह ताला से इनके हक़ में दुआ करें। अल्लाह ताला मौलाना साहब को सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों, आने वाले वक्त में किस इंसान के साथ क्या होने वाला है यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी बातें कर लें कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सारे मामलात को अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने जिस इंसान की ज़िंदगी जिस तरीके से ख़त्म होना तय कर दिया है उसको उसी तरह से दुनिया से रुखसत होना है।
इसलिए ये ज़िंदगी और मौत का जो मामला है ये अल्लाह रब्बुल ज़ल जलाल के इख्तियार की चीज़ है। हम लोग इनके हक़ में दुआ कर सकते हैं, तो इन लोगों के हक़ में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सभी लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हादसे वाली मौत से अल्लाह ताला सभी की हिफाजत फरमाए, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।